अब देखो, भले कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, उसकी मूवी कितनी बड़ी हिट हो जाए, अगर बॉलीवुड की तरफ से अगर उस स्टार को सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो आगे चल के उस स्टार का जो स्टारडम है वो डगमगाएगा ही डगमगाएगा। और यही सेम केस अभी हमें रणवीर सिंह के साथ देखने को मिल रही है, जहां पर जब से ये न्यूज सामने आई थी कि ऑफिशियली रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है किसी भी मूवी, इवन किसी भी एड को शूट करने के लिए, तो उसके बाद जिस तरीके का सपोर्ट देखने को मिला उनके लिए इंडस्ट्री की तरफ से, तो वो बहुत ज्यादा मिनिमम था। लाइक आप ये समझ सकते हो कि हाँ, कई सारे ऐसे एक्टर्स थे, कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रणवीर सिंह को सपोर्ट किया, लेकिन जो बड़े बड़े नाम है बॉलीवुड से एसोसिएटेड, जिन्होंने क्लोजली रणवीर सिंह के साथ काम भी किया है इन दी पास्ट, उनके तरफ से भी वैसा सपोर्ट देखने को नहीं मिला रणवीर सिंह को, जिस तरीके का सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए था। जिस तरीके से बॉलीवुड या फिर कोई भी इंडस्ट्री लाइक एक टाइम पे ये दिखावा करती है कि जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब एक परिवार के जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है, अगर किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सब सामने आएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। और रणवीर सिंह का केस इस चीज को और कुछ नहीं, और ज्यादा सच बताया जा रहा है, जहां पर हम समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे रणवीर सिंह के साथ जो देखने को मिल रहा है वो है एक साइलेंट बॉयकॉट। भले में ये कह सकते हैं कि हाँ, आगे भी रणवीर सिंह जियो स्टूडियो के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी जो एक मूवी आई थी धुरंधर, जहां पर उससे एक ही बार शूट किया गया था, लेकिन एक ही मूवी से दो मूवीज को बना दिया गया एंड वर्ल्ड वाइड दोनों मूवीज का कलेक्शन 3,000 करोड़ से ज्यादा का आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े एसेट को जियो स्टूडियो जाने तो नहीं देगा, और ना ही आदित्य धर को। और ये रूमर तो लाइक निकल के सामने आ ही रहे थे कि आदित्य धर आगे चल के अब चंद्रगुप्त मौर्य जी पे एक मूवी बनाने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली अगर रणवीर सिंह ही प्ले करेंगे तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो मूवी ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि रणवीर सिंह ने पद्मावत एंड बाजीराव मस्तानी इन दोनों मूवीज में ऐसे कैरेक्टर्स को लाइक प्ले किया है जो कि हिस्ट्री में रहे हैं, एंड उन्हें बहुत ही तरीके से लाइक स्क्रीन पे उतारा भी है। तो अगर इस बार आदित्य धर के साथ वो फिर से कोलैब करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो देखने को मिलेगा वो एक माइलस्टोन को क्रिएट कर देगा आगे चल के। लेकिन यहाँ पर बात इस चीज की नहीं है कि उन्हें एक्चुअली में उन लोगों से सपोर्ट मिल रहा है जिनके साथ उन्होंने धुरंधर पर काम किया था, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जिस तरीके का सपोर्ट एक टाइम पे लोग कहा करते थे कि हमें रणवीर सिंह इतना पसंद है, हम रणवीर सिंह को इतना सपोर्ट करेंगे, वो आज के टाइम पे देखने को नहीं मिल रहा है। भले हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे चल के ये सारी चीजें इरेलेवेंट हो जाएगी, लेकिन जो इनिशियल रिस्पॉन्स देखने को मिला था जब इस बात को लाइक कंफर्म कर दिया गया था कि हाँ रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया ऑफिशियली, वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम था। मैं कह रहा हूँ बहुत ही मिनिमम था। लाइक कोई भी बड़ा एक्टर सामने निकल के नहीं आया जो इस डिसीजन को सपोर्ट करे, जिसका अल्टीमेट कारण यही निकल के सामने आता है कि कोई भी इस बात से खुश नहीं है कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इतनी बड़ी हिट हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को रणवीर सिंह से दिक्कत है, लेकिन उस मूवी में जिस तरीके से फैक्ट्स प्रेजेंट किया गया था, जिस तरीके से अपनी कहानी को आदित्य धर ने दिखाया है, वो चीजें बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। एंड इस बात का प्रूफ ये भी है कि जब हाल में फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे तो वहां पर जाकिर खान ने इस बात को कहा भी था कि कई लोगों की धुरंधर से जली तो है, एंड अब ये चीज इस बात को अगेन से कंफर्म कर रहा है कि हाँ, लोगों की धुरंधर से जली तो है। लेकिन चलो इसके बाद मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि जब भी ऐसा कोई मैटर सामने आता है तो लोग ये कहते हैं कि खान्स न्यू स्टार्स को लाइक सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर है, वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई और यंग एक्टर्स रिप्लेस कर दे। लेकिन इसी रिप्लाई में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये चीज केवल खान्स के साथ एसोसिएटेड क्यों है। अगर आप खुद ही देखो तो रणवीर सिंह ने ना शाहरुख खान, ना सलमान खान, ना आमिर खान, इन तीनों खान के साथ कभी कोई फिल्म में काम किया नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रणवीर सिंह ने अजय देवगन के साथ एंड अक्षय कुमार के साथ तो काम किया है, लेकिन उनके तरफ से उस तरीके का सपोर्ट नहीं देखने को मिला इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अक्षय कुमार ने धुरंधर जब पार्ट 2 आई थी तो उस पर उन्होंने कहा था कि आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया कि अगर कोई फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है तो लोग उसे प्रोपेगेंडा बता देते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो उस चीज को लेकर मैं कह सकता हूँ कि अक्षय कुमार ने अच्छा खासा स्टैंड लिया था। लेकिन आज के टाइम पे जब डायरेक्ट अटैक हम कह सकते हैं एक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है रणवीर सिंह पे, तो वहां पर उनके तरफ से भी कोई एक सटीक रिप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है जहां पर वो इस बात को कम से कम कंडेम ही कर दे। और मुझे लिटरली एक बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ कई सारे लोग खान को गाली देते हैं, ठीक ना, कि वो कभी भी किसी एक्टर को सपोर्ट नहीं करते, तो उनके तरफ से किसी भी सपोर्ट का लाइक उम्मीद करना वो अपने में ही एक बेवकूफी होगी। लेकिन इतना बोलने के बाद जब भी कोई नया इशू निकलता है बॉलीवुड में एंड वहां पर खान्स कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो वहां पर फिर से लोग बोलते हैं कि आखिर खान्स कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे इस चीज के अगेंस्ट में, जबकि उनके दिमाग में ऑलरेडी ये बात बनी हुई है कि हम खान्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किसी भी वे में अपना कोई सपोर्ट दिखाएंगे नहीं, और जब वो एक्चुअली में नहीं दिखाते तो वहां पर लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन सॉरी, मैं इस बात पे बहुत ज्यादा नहीं टिकूंगा, वरना ये वीडियो जिस टॉपिक पे होने वाली है उससे भटक जाएगी। तो मैं वापस आना चाहूंगा दिस साइलेंट बॉयकॉट ऑफ रणवीर सिंह पर ही। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आदित्य धर की बीवी कौन है? यामी गौतम, ठीक ना। अब अगर उनके तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलता, मतलब वही जिन लोगों ने रणवीर सिंह को बैन किया, अगर वही सेम लोग
आदित्य धर को किसी तरीके से बैन कर देते तो मैं कह सकता हूँ कि यामी गौतम या फिर उनके परिवार की तरफ से बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट्स आते उन लोगों के अगेंस्ट में जिन्होंने आदित्य धर पे लाइक बैन लगाया होता। लेकिन मैं अगेंस्ट कहना चाहूंगा कि सिमिलर सिचुएशन हमें रणवीर सिंह के साथ देखने को नहीं मिल रही है, जहां पर अभी तक कोई भी ऐसा पोस्ट, कोई भी ऐसा स्टोरी या फिर कोई भी ऐसा सपोर्टिव स्टेटमेंट हमें नहीं देखने को मिला है दीपिका पादुकोण की तरफ से जहां पर वो इस चीज को कंडेम करे, जो कि आगे मैं कह सकता हूँ कि रणवीर सिंह के लाइक किस्मत को एक तरीके से और ज्यादा अंधेरे में ढकेलती हुई जा रही है। क्योंकि दीपिका पादुकोण कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस तो है नहीं कि वो कोई एक स्टेटमेंट दे देगी और उसे पब्लिक इग्नोर कर देगी, डेफिनेटली नॉट। अभी के टाइम पे, जी हाँ, अभी के टाइम पे बॉलीवुड की अगर सबसे बड़ी एक्ट्रेस का नाम लिया जाए तो वो दीपिका पादुकोण ही है और कोई भी नहीं। तो आप समझ सकते हो कि उनका एक स्टेटमेंट या फिर उनका इसी को कंडेम करना कितना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता था एंड कितना अच्छा इस चीज के अराउंड एक डिबेट छिड़ सकता था। लेकिन उनके तरफ से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला, जो कि अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, रणवीर सिंह के साइलेंट बॉयकॉट का कारण बनते हुए जा रहा है। अब भले आगे हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज आगे कब तक कंटिन्यू वाली है। क्या रणवीर सिंह जो अमाउंट फरहान अख्तर मांग रहे हैं, जो कि है 45 करोड़, वो देंगे या फिर नहीं, या फिर आगे चल के कोई और लाइक अमाउंट पे इस चीज को सेटल कर दिया जाएगा एंड फरहान अख्तर अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेंगे एंड रणवीर सिंह से बैन हटा दिया जाएगा, या फिर आगे कोई ऐसी कोई आने वाली होगी जिससे कोई ऐसा प्रोड्यूस कर रहा होगा जो खुद की तरफ से इस लाइक नुकसान की भरपाई कर देगा ताकि रणवीर सिंह के आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स पे लाइक डिले ना हो पाए। कुछ भी हो सकता है, ये बॉलीवुड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड अभी के टाइम पे रणवीर सिंह की डिमांड ऑल टाइम हाई है, ऑफ कोर्स होगी। अगर कोई बंदा दिसंबर में एक मूवी दे और वो मूवी 1300 करोड़ प्लस का कलेक्शन निकाल ले एंड उसके जस्ट 3 महीने बाद मार्च में उसकी एक और मूवी आ जाए, मतलब सेम फ्रेंचाइज की एक और मूवी आ जाए एंड वो मूवी भी लाइक 1500, 1600, 1700, 1800 करोड़ प्लस का कलेक्शन निकाल दे, तो डेफिनेटली से कोई भी प्रोड्यूसर इतनी ताजी मुर्गी को अपने पास से तो जाने नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन बहुत जल्द आगे चल के लाइक सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा बस ये है कि किस तरीके से बॉलीवुड रणवीर सिंह को इस टाइम पे इग्नोर कर रहा है, किस तरीके से उनका साइलेंट बॉयकॉट किया जा रहा है, किस तरीके से जाकिर खान ने जो बात कही थी कि लोगों की जली तो है, मतलब बॉलीवुड की जली तो है धुरंधर से, वो चीज अगेन बार बार आगे प्रूव होते हुए जा रही है। पर वेल कोई बात नहीं, इस बात को चलो अब छोड़ ही देते हैं। हम आगे खुद ही देख लेंगे कि इस चीज से रणवीर सिंह किस तरीके से निकलते हैं, कितने लंबे टाइम तक ये बैन लगा हुआ हमें देखने को मिलता है, किसी तरीके से ये मामला शॉर्ट आउट होता है या फिर नहीं, या फिर इस ड्रामा में हमें आगे चल के कोई और लाइक इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। पर जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, होप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये बैन हट जाए, क्योंकि रणवीर सिंह के कई सारे प्रोजेक्ट्स कंफर्म हो सकते हैं अगर ये बैन हट जाए तो, जहां पर अभी तक उनकी तरफ से केवल एक मूवी कंफर्म की गई है जिसका नाम है प्रलय। लेकिन अभी के टाइम पे हम कह सकते हैं उस मूवी पे भी अभी हॉल्ट लग चुका है, क्योंकि ये बैन उस चीज का सबसे बड़ा कारण है। तो जैसे मैंने कहा कि हम बस वेट कर सकते हैं, होप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरे ओवरऑल ओपिनियन अगेन रणवीर सिंह के इस बॉयकॉट वाले टॉपिक को लेके, जहां पर जो भी बातें मुझे कहनी थी वो लगभग मैंने यहाँ पे कह दी है। पर फिर भी चलो, जो भी बातें मैंने कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बात को लेके आपका भी कोई थॉट प्रोसेस है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।